तो आज बात ब्रेकिंग विद एजेंडा में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, और देख रहे हैं हम लगातार सियासी पार्टियों ने किस तरह से कमर कसी हुई है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने लगातार उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। और यहां सवाल ऐसे में ये कि इस बार किसको टिकट मिलेगा और किसका कटेगा। आज शो पर इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा ये भी होगी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जाट खेल करेंगे या दलित राजनीति समीकरण, क्या कुछ होगा, कितना समीकरण इस बार बदलता हुआ नजर आता है। और साथ ही चर्चा इस पर भी करेंगे कि क्या चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा भंग होगी, क्योंकि सूत्रों से खबर यह है कि सीएम नायब सिंह सैनी विधानसभा भंग कर सकते हैं। चर्चा के लिए मेरे साथ पूरा पैनल मौजूद है, मेरे दो सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले सुनिए जरा हरियाणा विधानसभा को लेकर, चुनावों को लेकर राजनेता क्या कुछ कह रहे हैं। जेजेपी और आईएनएलडी, ये दो ऐसी पार्टियां हैं जो भाजपा के इशारे पर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं पिछले 10 वर्ष से। ये हरियाणा की जनता समझ चुकी है। जेजेपी और आईएनएलडी दोनों वोट काटू की भूमिका में आ चुकी हैं और लोगों ने उनकी भूमिका को नकार दिया है। आपने देखा लोकसभा चुनाव में भी जेजेपी और आईएनएलडी दोनों पार्टियों को नोटा के इर्द गिर्द उनको वोट मिली। तो इनका कड़ा मुकाबला प्रदेश में चल रहा है, मगर नोटा से चल रहा है, जेजेपी का आईएनएलडी, ये स्थिति। भूल गया सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। आज की डेट में तानाशाह सरकार है, केंद्र में भी प्रदेश में भी अपनी मनमर्जी के फैसले लेके लोगों को परेशान किया जाता है। अब समय आ गया इस सरकार को बदलने का, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन करके फैसला लिया कि हम इनको सत्ता से पार करेंगे। डरी हुई भाजपा है, वो चाहती है इलेक्शन पोस्टपोन हो, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रही है। इनका अध्यक्ष चुनाव को टालने के लिए लिख रहा है, इनके मंत्री अब घड़ियां और सूट बांट रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आजाद समाज पार्टी और जो अलायंस जेजेपी के साथ हमारा हुआ मिलके जो है एक मजबूत विकल्प जो है हरियाणा में बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पार्टी ने जो तय किया है कि 20 सीटें वो सीटें हैं जिनमें हम लोग बहुत अच्छी तरह से फाइट कर सकते हैं, जिसके जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय आधार हमारे साथ हैं, जिनकी तैयारी हमारी 1 नंबर की है। उन सीटों पर ही हमने तय किया कि हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे। शुरुआत की आज आपने अम्बाला, नारायणगढ़ और कैथल, पुंडरी, पानीपत, संभालखा में ये 3 बड़े रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो हुए हैं। लोगों का जो जुनून, जो जोश, जो प्यार, जो आशीर्वाद जो देखने को मिल रहा है, मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है।